हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज का क्लास स्पोकन इंग्लिश क्लास है। डे 8 का क्लास है। मैंने डे 7 तक आपको इंग्लिश स्पोकन करा दिया है। उसको प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। मेरा मेन मोटो है जो आपको इंग्लिश सिखा देना। किसी भी हाल में इंग्लिश सिखाना है तो पहले मैं रिटेन और ग्रामर के साथ मैं एक एक करके मैं सिखा रहा, ताकि आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो और स्टेप बाय स्टेप आप सीख सके। और मेरा टेक्निकल वीडियो भी आता है एवरी संडे के ओनली फॉर स्पोकन क्लास में क्लासेस आपको वीडियो अपलोड करता हूँ। और बाकी दिन आपको टेक्निकल की क्लासेस होती है, टेक्निकल नॉलेज होती हैं। टेक्निकल मतलब आपको इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, इससे प्लम्बिंग, HVAC, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आपको सिर्फ स्टूडेंट है तो सिर्फ इंग्लिश का क्लास मेरा देखेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बिपिन बिहारी, @बिपिन बिहारी सर के नाम से हैं। या आप जो है यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और कराइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, अगर कर लिए हैं तो अपने फ्रेंडों से सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए। डाउनलोड करके आप देख सकते हो मेरे वीडियो, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिस मिलाने और स्पोकन करने के लिए और रिटन के लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ग्रामर जो पढ़ते हैं तो मेरा ये मेन मोटिव बेसिक टू जो सीख रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है ग्रामर का वो भी सीख लेंगे, और जो थोड़ा बहुत सीखे हुए हैं वो भी अच्छे से सीख लेंगे। तो आज का टॉपिक डे 8 का क्लास है। मैं पढ़ाऊंगा गेट एंड मेक। गेट और मेक जो है बहुत सारा आपको यूजेस है, लेकिन मुझे हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गेट कहाँ यूज करें और मेक कहाँ यूज करें। दोनों का मीनिंग जो है वाना का होता है। ये इसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है कारणवाचक के कारणवाचक वर्ब होता है, क्रिया होता है तो जिससे कारण बन सके। यानी गेट या मेक का मीनिंग होता है किसी भी सेंटेंस में मेक और गेट लगकर वाना का मीनिंग अलग से तैयार कर देता है और बना देता है। तो कैसे बनता है आपको एक एक चीज में बताता हूं। जैसे कि जैसे मैंने मेक लिखा हुआ है। मेक मतलब होता है, जैसे आपको सिंपल सेंटेंस में आप बोलते हैं आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। लेकिन वही चीज मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं तो आपको जो है लिखना होगा आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं तो आई मेक यू स्पीक इंग्लिश होगा। और उसी जो है मैं इंग्लिश बुलवाता हूं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आई गेट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बुलवाता हूं। ये चीजें आपको जो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर कराता हूं। देखिए आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश तुमसे बुलवाता हूं। सिंपल सेंटेंस आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं। ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं। अब देखिए कैसे आया मैं तुमसे, जैसे कोई काम कर नहीं रहा है, जैसे दो फ्रेंड हैं या हस्बैंड वाइफ है या आपको स्टूडेंट और टीचर हैं, तो उन लोगों में जिद हो जाता है जब मैं को काम करना चाह नहीं रहा है लेकिन उससे कुछ करवाना चाह रहे हैं। जैसे आपको हस्बैंड और वाइफ है तो हस्बैंड ये घर पे काम नहीं करता है, जैसे खाना नहीं बना पाता है, चाय नहीं बनाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन वाइफ चाहती है कि मैं उससे कुछ ना कुछ काम कराऊं, तो बोलती है मैं तुमसे चाय बनवाती हूँ या बनवाई, यानी बनवा दूंगी तुमसे चाय। ये चीजें कैसे करना है वो इसी को जो है गेट और मेक में यूज करना है। तो आपको जिस सब्जेक्ट में आपको ओसी हो, यानी जिसमें ओसी का मतलब आपको पर्सन इंक्लूड हो, जैसे पर्सन का मतलब आपको फर्स्ट पर्सन नेम हो, कोई भी किसी भी लोग से आपको कंफर्म है कि इसे हम काम करवाएंगे,
आपको मेक का यूज करना है। और कंफर्म नहीं है, जैसे मैं बाल कटवाता हूं, ये सबको मालूम है जो बार्बर से बाल कटवाता, लेकिन बार्बर हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये जो आपको चीज जो है गेट का यूज करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश से बुलवाता हूं आपको, तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं या तुमसे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेक और गेट का सिंपल सा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, और वही मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, मेक का यूज होगा, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। और वही मैं तुम्हें इंग्लिश बुलवाता हूं, मैं आपको, जैसे आप, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं तुमसे पिटवाता हूं, आई मेक यू बीट, आई मेक यू बीट बोलूंगा। और मैं तुमसे पिटवाता हूं तो आई गेट यू बीटेन बोलूंगा। तो ये तुमसे और तुम्हें में अंतर है। तुमसे मतलब कि ये हमें मालूम है कि हम उस पर्सन से हम किसी को पिटवा रहे हैं, लेकिन इसमें हम जो है, मैं तुम्हें पिटवाता हूं यानी तुम्हें पिटवाता नहीं, किसी और से पिटवाता हूं, ये दोनों में डिफरेंस है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि सिंपल सेंटेंस में हम आते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस मेक्स प्लस ओसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गेट की कंडीशन में हम आएंगे तो सब्जेक्ट प्लस गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, इस कंडीशन में आएंगे। अब हम चलते हैं, कहां पे हमें चलना है, आपको सिंपल, ये आपको दोनों सेंटेंस, आपको मेक और गेट, मेक का मीनिंग होता है वाना और गेट का मीनिंग होता है वाना। दोनों का अंतर, डिफरेंस थोड़ा सा अंतर है। मैं किसी से, जैसे मैं किसी से काम करवाता हूं और मैं किसी और के लिए काम करवा रहा हूं, वो चीजें आपको डिफरेंस है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको जैसे कि आपने टेंस में पढ़ा है कि आपको पर्सन के अकॉर्डिंग एस या एस जुड़ेगा, इसी तरह इसमें भी पर्सन के अकॉर्डिंग एस या एस जुड़ेगा। अगर आई है, अगर फर्स्ट पर्सन है, आपको मेक ही होगा, लेकिन इसमें भी अगर फर्स्ट पर्सन है तो गेट होगा, लेकिन वही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो एस या एस यानी गेट्स हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मैं मैं इंग्लिश बुलवाता हूं तो आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बुलवाई तो आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। वही मैं इंग्लिश बुलवाऊंगा, आपको क्या हो जाएगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। ये है आपको डिफरेंस। देखिए, दोनों का इंडेफिनिट में ऐसा होगा, और प्रेजेंट में, पास्ट में मेड प्लस ओसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। इसी तरह इसमें विल मेक प्लस ओसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। देखिए, दोनों सेंटेंस मेक और गेट का, तीनों थ्री सेंटेंस मैंने आपको स्ट्रक्चर लिख दिया। लिखने का मतलब यह है, जैसे मैं इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बुलवाऊंगा तो आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। इसी तरह मैं
तुमसे इंग्लिश मैं तुम्हें बुलवाता हूं और मैं तुमसे, ये आपको जो है ये तुम्हें लगाना है, इसमें तुमसे लगाना है। लेकिन इसमें तुमसे नहीं भी रहेगा, सिर्फ आप ये ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाते हैं पर्सन, तब भी आपको चलेगा, यानी नहीं भी रहता है। मैंने देखिए, मैंने तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, आई गेट यू स्पीक इंग्लिश। मैंने तुमसे इंग्लिश बुलवाई, आई गोट यू स्पीक इंग्लिश। मैंने तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल गेट यू स्पीक इंग्लिश। लेकिन कहीं कहीं आपको V3 नहीं लगाना है, तो ऑब्जेक्ट प्लस 2 लगा देंगे, प्लस V1 भी लगा सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको 3 सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैंने तुमसे इंग्लिश बुलवाई, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। और मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। उसी तरह आपको जो है कंटिन्यूअस में आएंगे, तो सीधा आपको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेकिंग प्लस ओसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। इसी तरह आपको सब्जेक्ट प्लस, ये आपको फ्यूचर में मैंने कर दिया पहले, आप यह प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेकिंग प्लस ओसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। इसी तरह आपको सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस मेकिंग प्लस ओसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह आपको सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस मेक प्लस मेक का मेड हो जाएगा V3। मेड प्लस ओसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेड प्लस ओसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस मेड प्लस ओसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस मेकिंग प्लस ओसी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। इसी तरह सेम एज इट इज इसमें रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस V3। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस विल हैज हैव बीन प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे 12 टेंस का मेक और गेट का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख भी दिया, लेकिन बनाना कैसे है मैं एक एक कर मैं आपको बोल रहा हूं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, मैं इंग्लिश तुमसे बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा रहा हूं, आई विल बी मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, मैं बुलवा रहा हूँ, ये मैंने फ्यूचर का पहले लिख दिया बाई मिस्टेक, तो आपको यहां से शुरू करेंगे। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा रहा हूं, तो आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा रहा था, तो आई वॉज मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, अब मैं तुम बुला रहूंगा, तो आई विल बी मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। उसी तरह मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा चुका हूं, अरे बुलवाई है, तो आई हैव मेड यू स्पीक इंग्लिश। फिर आपको मैंने तुमसे इंग्लिश बुलवाई थी यानी बुलवा चुकी थी, तो आई हैड मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा चुका हूंगा, तो आई विल हैव मेड यू स्पीक इंग्लिश। उसी तरह आपको जब जैसे मैं 2 घंटों से इंग्लिश तुमसे बुलवा रहा हूं, तो आपको कैसे बोलना है, हैज हैव प्लस बीन, यानी आई हैव बीन मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश सिंस फॉर 2 आवर्स। आपको ऐसे जैसे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जैसे बताया था फॉर और सिंस के बाद, वैसे यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। उसी तरह पास्ट परफेक्ट में करेंगे, आई हैड बीन मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। उसी तरह आई विल हैव बीन मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। आपको 12 का 12 सेंटेंस में आपको जो है गेट और मेक का मैंने क्लियर करा दिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेक में आपको ऑब्जेक्ट यानी पर्सन जुड़ा रहेगा। पर्सन मुझे मालूम है कि मैं तुमसे करवा रहा हूं, किसी भी रवि से करवा रहा हूं या सीता से करा रहा हूं या उससे करा रहा हूं, ये हमें मालूम है, तो मेक का यूज करेंगे। अगर मालूम नहीं है, मैं सिर्फ बोल दूं मैं इंग्लिश बुलवाता हूं, लेकिन मालूम नहीं किससे बुलवाता हूं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी और से बुलवा रहा है क्या है, तो आपको इसमें पर्सन नहीं है, V3 है। जैसे मैं बाल कटवाता हूं, तो क्या होगा, आई गेट हेयर कट। आप हेयर कट का जो है थर्ड फॉर्म कट होगा। जैसे मैंने सेल फोन रिपेयर करवाई, तो क्या होगा, आई गॉट सेल फोन रिपेयर्ड, तो मैंने सेल फोन रिपेयर कराई, आई गॉट, मुझे मालूम नहीं है किस मैकेनिक से किस शॉप से रिपेयर कराऊंगा। ये चीजें आपको गेट और मेक का आपको क्लियर हो गया। टेंस के अकॉर्डिंग एंड 12 टेंस आपको सिर्फ जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेम एज इट इज आपको इसमें भी, जैसे मैं इंग्लिश बुलवाता हूं, ये तुमसे या तुम्हें नहीं है, तो क्लियर नहीं है। मैं इंग्लिश बुलवाता हूं, आई गेट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बुलवाई, आई गॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल गेट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बुलवा रहा हूं, तो आई एम गेटिंग स्पीक इंग्लिश, आई एम गेटिंग। देखिए V3 है,
तो आपको स्पोकन लिखना है। मैंने बाई मिस्टेक आपको बोले, जैसे मैंने इंग्लिश बुलवाई, मैं इंग्लिश बुलवाता हूं, तो आई गेट स्पोकन इंग्लिश लिखना है, आपको बोलना है आई गेट स्पोकन इंग्लिश, आई गॉट स्पोकन इंग्लिश, ऐसे आपको बोलना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं सेल फोन रिपेयर करवाता हूं या मोबाइल फोन रिपेयर करवाता हूं, आई गेट सेल फोन रिपेयर्ड, मैंने सेल फोन रिपेयर करवाई, आई गॉट सेल फोन रिपेयर्ड, आई विल गेट सेल फोन रिपेयर्ड, आई विल बी गेटिंग सेल फोन रिपेयर्ड, आई एम गेटिंग सेल फोन रिपेयर्ड, आई वॉज गेटिंग सेल फोन रिपेयर्ड। इसी तरह बाई मिस्टेक फ्यूचर मैंने पहले लिख दिया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आगे पीछे कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। उसी तरह अब फास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैड गॉट सेल फोन रिपेयर्ड, आई हैड गॉट सेल फोन रिपेयर्ड, और आई विल हैव गॉट सेल फोन रिपेयर्ड। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई विल I have been getting cell phone repaired for 2 hours, ऐसे आपको यूज करनी है। तो ये आपको गेट और मेक का मैंने क्लियर करा दिया, जिसमें ऑब्जेक्ट आपको ओसी है उसमें मेक का यूज करेंगे, जिसमें ओसी नहीं है सिर्फ ऑब्जेक्ट है आपको यूज करना है गेट का। आप जिसमें आपको ऑब्जेक्ट है गेट यूज कर सकते हैं, ओसी नहीं है। जिसमें ओसी है यानी पर्सन है उसमें मेक का यूज करना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा मेक और गेट। जैसे जिसमें ऑब्जेक्ट या पर्सन है, यानी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बोल रहे हैं जब मैं आपको कोई भी काम आपसे करवाऊंगा या करवाता हूं या करवा रहा हूं, तो ये मैं बोल रहा हूं मुझे मालूम है, लेकिन वही मालूम नहीं है, सिर्फ मुझे करवाना है। जैसे मुझे सेल फोन रिपेयर करवाना है, उस यूज में कंडीशन में आपको मॉडल्स में आते हैं, बेसिक मॉडल में कैसे यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, या आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या आपको समझ में आ गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। देखिए बेसिक मॉडल में आपको सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस मेक, कैन प्लस मेक, और ओसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम है, सिर्फ मॉडल आपको चुने। जैसे कैन है तो कैन का कोड लिख देंगे, शुड लिख सकते हैं, माइट लिख सकते हैं, मस्ट, ought to, had to, have to, had to, will have to, need to, dare to, यूज टू। देखिए पूरी बेसिक मॉडल का मेक का मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। जैसे सब्जेक्ट कैन मेक प्लस ओसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा सकता हूं। आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई कैन यू स्पीक, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा सकता हूं। और आई कुड यू मेक यू, मैं इंग्लिश बुलवानी चाहिए, आई शुड मेक यू स्पीक इंग्लिश, मुझे तुमसे अवश्य इंग्लिश बुलवानी चाहिए। आई मस्ट यू स्पीक इंग्लिश, आई ऑट टू मेक स्पीक इंग्लिश, मुझे
मुझे तुमसे इंग्लिश बुलवाना है, हैज टू, हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू मेक स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। तो लिखना कैसे आपको, जैसे मुझे तुमसे इंग्लिश बोला, आई हैव टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, मुझे तुमसे इंग्लिश बुलवाना है। अब मुझे तुमसे इंग्लिश बुलवाना था, आई हैड टू के बुलवाना पड़ता है, आई हैड टू स्पीक, मुझे तुमसे इंग्लिश बुलवाना पड़ेगा, बुलवाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। उसी तरह हैव टू विल हैव टू हो गया, मुझे तुमसे इंग्लिश बुलवाने की आवश्यकता है तो आई नीड टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बुलवाया करता था, बुलवाया करता था, आई यूज टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, मुझे बोलने इंग्लिश बुलवाने की हिम्मत है, डेयर टू, आई डेयर टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। ऐसे आपको बेसिक मोडाल में आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, 12 आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मोडाल के साथ कर सकते हैं। गेट का भी आपको सेम ही करना है आपको, I get, I can get, देखिए मुझे इंग्लिश, मुझे सेलफोन मैं सेलफोन रिपेयर करा सकता हूं, इसमें कोई इंक्लूड नहीं है मैं तुम जो भी ऑब्जेक्ट है, तो आई कैन गेट सेलफोन रिपेयर्ड, आई कैन गेट सेलफोन रिपेयर्ड, इसी तरह आई कुड गेट सेलफोन रिपेयर्ड, आई शुड गेट के, आई शुड get cell phone repaired, I must get cell phone repaired, I ought to get, I have to get cell phone repaired, I had to, I will have to get cell phone get repaired। आपको ये देखिए कैन एंड मोडाल के साथ आपको गेट लगाना ही है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। आपको समझ में आ गया होगा, जैसे आई कैन गेट सेल फोन रिपेयर्ड, आई कुड गेट सेल फोन रिपेयर्ड, I should get cell phone repaired, I must get cell phone, I ought to cell phone get repaired, I have to get cell phone repaired, I had to get cell phone repaired, I will have to get cell phone, I need to get cell phone repaired, I dare to get cell phone repaired, I used to get cell phone repaired। तो ये आपको बेसिक मॉडल्स में आपको क्लियर हो गया होगा। मेक और गेट आपको समझ, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, किसी तीसरे के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं तो मेक यूज कर। अब कोई दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैं तुमसे, मैं उससे पिटवाऊंगा, ऐसे उससे पिटवाता हूं, इससे पिटवाई, तो आपको तीसरे के साथ हम बात कर रहे हैं, आपको गेट का यूज करना है। और दो लोग जो है इसमें या उसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं है तो गेट यूज कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट है तो मेक, आपको दोनों ही कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो आपको बेसिक मॉडल्स आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग मेक और गेट का मैंने क्लियर करा दिया। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आप इंग्लिश किसी के साथ स्पीक करते हैं या लिखते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं आप रॉन्ग बोल रहे या राइट बोल रहे हो, लेकिन मनी मन उसको लगता है ये गलत बोला है, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, इसकी नॉलेज नहीं है इंग्लिश बोलने की। आपको बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, चाहे ग्रामर है या स्पोकन हो। अगर लिखना जानते हैं तो बोलना भी जान जाएंगे, और लेकिन आपको लिखने की ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। तो कैन और मेक का मैंने क्लियर करा दिया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।